गुड़िया नाश्ता बना ही रही थी कि अमित ने आवाज लगाई, जल्दी करो, लेट हो गया। वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी डब्बा बांधने लगी। तभी अमित नीचे स्कूटर के पास पहुंच गया। गुड़िया ने झांका तो जल्दी जल्दी नीचे आई। आज कुछ नया नहीं हुआ था। अमित की आदत थी आवाज देना और फिर नीचे उतर जाना। वो सोचने लगी, कितने दिन हो गए अमित ने कभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और मैं अपनी हर एक ख्वाहिश आदतें बड़े आराम से बदल लेती हूँ। वो चुपचाप बैठी थी कि सास ने आवाज लगाई, शाम को आऊंगी, चाय बना के रखना, परसों करवा चौथ है, व्रत की तैयारी कर ले। सास ने बहू से इतना कहा और चली गई। गुड़िया को याद आए उसके पिछले 2 करवा चौथ। जब अमित रात में आया वो पूरे दिन भूखी थी। अमित देर से आके जब माँ के पास बैठकर खाना खाने लगा, गुड़िया भूखी ही नहीं प्यासी भी थी। अमित के पैर छुए गुड़िया ने। अमित ने एक सेल्फी खींची और गुड़िया चुपचाप अंदर चली गई। सास ने कहा, जा कड़ी ले आ अंदर से, अमित खा ले तो तू भी खा लेना। बहुत सारे ख्याल गुड़िया के मन में चल रहे थे। वो चुपचाप बैठी थी। माँ को फोन करके भी क्या बताती। वो सिकुड़ी सी थी अपने ख्यालों में कि ससुर जी बाजार से सामान लेकर अंदर कमरे में आए ही थे कि उन्हें चक्कर आने लगा और वह नीचे गिरने लगे। गुड़िया ने उन्हें जल्दी से संभाला और दौड़कर चौके से 1 गिलास पानी लेकर आई। ससुर जी बहुत थक गए थे। गुड़िया घबरा गई। उसने ससुर जी से पूछा, पापा जी आप ठीक तो हैं? गुड़िया के ससुर ने पानी पिया और थोड़ी देर हवा में बैठे और उसके बाद बोले, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा सामान लाया हूँ। बेटा ये पानी कितना जरूरी है जीवन के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ तेरी माँ और तू कैसे बिना पानी के पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है। गुड़िया बोली, पापा जी निर्जल व्रत रखना कितना कठिन होता है एक औरत के लिए, और जब पति उस वक्त की अहमियत को ना समझे तो वह औरत कितनी अंदर से टूट जाती है। गुड़िया के ससुर सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी गुड़िया को एक बहू समझती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह चुपचाप गुड़िया की बातें सुन रहे थे। करवा चौथ के दिन गुड़िया फिर से निर्जल व्रत रख रसोई में खाना बना रही थी। अचानक सास आई और बोली, आज अमित 10 बजे तक आएगा तो तब तक जल्दी जल्दी खाना बना ले, तेरे ससुर जी भूखे हैं और चांद निकलने से पहले ही तू खाना तैयार करके तैयार हो जा। रसोई घर में गुड़िया के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि आज तक अमित ने उसके लिए अपनी जिंदगी में क्या बदलाव किया और गुड़िया ने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उसे याद आया कि शादी से पहले जब माँ करवा चौथ का व्रत रखती थी तो वह कड़ी की पकौड़ियाँ चुरा चुरा कर खाती थी और माँ के मना करने पर उसको खूब डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी गुड़िया नहीं मानती थी। उसे अफसोस यह नहीं था कि वह ये सब नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अफसोस यह था कि अमित उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता। वह सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसके लिए गुड़िया एक पत्नी थी, सिर्फ एक पत्नी और उसके घर की बहू, लेकिन गुड़िया के लिए अमित उसका पूरा संसार था। रात हुई 9 बजे और चांद निकल आया। गुड़िया की सास और गुड़िया दोनों पूजा कर रहे थे कि अचानक ससुर जी कहीं चले गए। 10 बज गए और जब ससुर जी लौट के नहीं आए तो गुड़िया की सास को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने बार बार फोन किया और ससुर जी ने फोन उठाने पर कहा कि वह बस अभी आ ही रहे हैं। रात 11 बजे गुड़िया के ससुर घर लौटे तो अमित पहले ही लौट चुका था। ससुर जी को इतनी देर में आते देख अमित थोड़ा सा गुस्सा में आ गया। अमित ने तुरंत अपने पिता से कहा, पापा जी आप कहाँ थे? आपको पता है ना माँ का व्रत है। वह कितनी देर से भूखी प्यासी आपका इंतजार कर रही हैं और इस टाइम पूजा के समय आपको कहीं जाने की क्या जरूरत थी?
सबसे पहले तो आपको सारे काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए था। माँ के पास ससुर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर यही काम तू करता बहू के साथ तो मुझे भी इतनी ही खुशी होती। तुझे पता है, मैंने देखा है 2 साल से बहू प्यासी बैठी रहती है और तू आकर चुपचाप माँ के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। बहू सुबह से तेरा इंतजार करती है, भूखी प्यासी उसे तेरा इंतजार रहता है कि तू कब ऑफिस से आएगा और उसको समय देगा। बेटा आज तेरी माँ ही नहीं, तेरी पत्नी भी भूखी है। 1 गिलास पानी की कितनी अहमियत है बेटा, सोच पानी के बिना कैसा लगता है। चल पत्नी के साथ बैठ, उसको सबसे पहले पानी पिला, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अमित निशब्द था। उसने गुड़िया को पानी पिलाया। ससुर जी ने पैसे निकालकर दोनों की नजर उतारी।